हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटेंस ड्यू टू बंडल कंडक्टर। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक फेज को दो तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मींस एक फेज के ही हमने मान लीजिए 4 कंडक्टर यूज कर लिए। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं इसके अंदर दो फेज बना के चल रहा हूँ। ठीक है, ये फेज ए हो गया राजी, ये फेज बी हो गया, यहाँ पे फेज सी हो गया। ठीक है, और जो स्पेसिंग है बिटवीन वन फेज ऑफ कंडक्टर, ये फेज ए को रिप्रेजेंट कर रहा है राजी, ये आपके पास फेज बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फेज सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन फेज ए क्यू ए है, बी के ऊपर क्यू बी है और क्यू सी है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर दो मैं कंडक्टर यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए हाफ ऑफ चार्ज मैं इसके अंदर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा क्यू बी बाई टू, क्यू बी बाई टू, यहाँ पे आ जाएगा क्यू सी बाई टू, क्यू सी बाई टू। ठीक है, और जो डिस्टेंस है राजी सेंटर टू सेंटर पहले और दूसरे कंडक्टर के बीच में, ये D12 है, और ये जो डिस्टेंस है राजी दैट इज D23 है। ठीक है, और पहले और आखिरी में कितनी है, D13। ये डिस्टेंस आपको गिवन है। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर है जो D है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू स्पेसिंग बिटवीन द सेम टाइप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो दो फेज से मींस दो कंडक्टर से आपने एक फेज बनाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ क्या चेंजेस आएगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर स्पेसिंग अनइक्वल है, इसका मतलब मुझे कौन सी चीज यूज करनी पड़ेगी, बोलो, मुझे ट्रांसपोजिशन करनी पड़ेगी। मान लिया फर्स्ट पोजीशन पे जे है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन अगर जे है तो इस केस में वी ए बी निकाल सकते हैं। तो वी ए बी मान लिया फर्स्ट पोजीशन पे मैं निकाल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू बी ए माइनस बी। ठीक है, तो हम सबसे पहले भाई अकेले अकेले चार्ज की वजह से आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्यू ए की वजह से निकालते हैं भाई। इस क्यू ए की वजह से कितना होगा, चार्ज क्यू ए बाई टू, नीचे कितना आना था भाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन। अब नीचे क्या आएगी, क्यू ए बाई टू की दूरी बी बी के साथ, तो बी बी के साथ दूरी कितनी है भाई, D12 है, और अपने साथ कितनी है राजी, आर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब दूसरा चार्ज अगेन इसके साथ वाला जो पड़ा है, अब इसके साथ देखते हैं, क्यू ए टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन। हाँ जी, क्यू ए की बी बी के साथ दूरी सेम आएगी, डिवाइड बाई क्यू ए की इस क्यू ए के साथ दूरी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू जे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जे दूरी कितनी है, डी। ठीक है, ये जो वोल्टेज बी ए है वो इस चार्ज की वजह से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो D12 डिवाइड बाई डी हो जाएगा भाई, बोलो ओके हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे Q2 चार्ज की वजह से। ठीक है, क्यू बी बाई टू की वजह से। ठीक है, इसके भी दो चार्ज है ना जी, तो क्यू बी बाई टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, एल एन। देखो पहले ये जो पहला चार्ज है इसकी वजह से क्या होगा, बी के साथ दूरी कितनी है, आर है, डिवाइड बाई, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बी वी है ना, हम इस चार्ज की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जिसके साथ कर रहे हैं उसका सेल्फ वाला, डिवाइड बाई ए के साथ दूरी कितनी है, D12 है। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरे केस में आ जाएगा, उसमें भी चार्ज सेम आएगा जैसे जे आया था ना, क्यू बी बाई टू, उसको मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, एल एन। हाँ जी, इस क्यू बी की इसके साथ दूरी कितनी है, ये स्पेसिंग कितनी है राजी, दैट इज नथिंग बट डी, तो डी डिवाइड बाई ए के साथ कितनी है, D12। ठीक है, ऐसे ही आपका क्यू सी बाई टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो दोनों केस के लिए सेम हो जाएगा भाई, मीन्स कॉमन निकाल लेंगे, तो एल एन इसके साथ निकाल रहे हैं इस वाले चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इस वाले चार्ज की वजह से बी बी के साथ दूरी कितनी है, D23, ए के साथ कितनी है, D13 प्लस एल एन, हाँ जी, क्यू सी इसकी भी बी के साथ दूरी D23 और ए के साथ दूरी जे वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें राजी, बोलो जी सिंप्लीफाई कर लें भाई, बिल्कुल कर लेते हैं भाई। वी ए वी वन दैट इज इक्वल टू क्यू ए बाई टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, हाँ जी, D1 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू डी, ऐसे आ जाएगा।
प्लस क्यू बी बाई टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन। हाँ जी, इसका क्या बनेगा, आर डी डिवाइड बाई D12, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू सी बाई टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन D23 का स्क्वायर डिवाइड बाई D13 का स्क्वायर। ठीक है, फादर इसको सिंप्लीफाई कर लें, बी ए वी वन दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, ये जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे करते हैं, इसका रूट और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये जो स्क्वायर वगैरह ये होल का हो जाएगा, होल का मीन्स ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 QA डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन D12 डिवाइड बाई आर डी अंडर। ऐसे इसके अंदर भी आ जाएगा भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं एल एन आर डी का अंडर डिवाइड बाई D12 प्लस क्यू ऑफ सी डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन D23 डिवाइड बाई D13। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे फर्स्ट केस के लिए आ गया। ठीक है, अब ए फेज की जगह पे हम मान लीजिए बी रख दिया है, ये तो दूरी सेम ही रहेगी D12, ये दूरी रहेगी D23 और ये दूरी रहेगी D13। ठीक है, ये स्पेसिंग भी सेम रहेगी D। ठीक है, लेकिन अब पहले ए था, अब यहाँ पे मैं बी रखा, यहाँ पे सी रखा और यहाँ पे ए रख दिया। ठीक है, ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, बोलो जी, इस केस में भी निकाल दोगे आप अपनी वैल्यूज? हैं जी, बिल्कुल निकालेंगे सर। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो चार्ज की वैल्यू होगी जो तो बदल जाएगी ना इस केस के लिए। ठीक है, चार्ज की वैल्यू वही बदल जाएगी। ठीक है, चार्ज की वैल्यू मीन्स अब बी आ गया, मान यहाँ पे क्यू बी बाई टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा क्यू बी बाई टू, ये क्यू सी बाई टू, क्यू सी बाई टू, ये आ जाएगा क्यू ए बाई टू, क्यू ए बाई टू। ठीक है, तो निकालें इस केस में बी ए वी टू, बोलो जी किसके इक्वल होगा, निकालने भाई, बिल्कुल निकालेंगे भाई। सबसे पहले हम निकालते हैं क्यू ए, इसकी वजह से देख लेते हैं भाई, तो क्यू ए बाई टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन। हाँ जी, इसकी बी के साथ दूरी कितनी है D13 और इसकी ए के साथ दूरी अपने के साथ कितनी है R। ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा एल एन। हाँ जी, दूसरे इस वाले चार्ज की हेल्प से कितना आएगा, बी के साथ दूरी D13, दूसरे के साथ D है। ठीक है, जी आ जाएगा, प्लस ऐसे ही क्यू बी बाई टू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन। हाँ जी, इसके अंदर कितना आएगा फर्स्ट के केस में क्यू बी बाई टू, बी के साथ R, ए के साथ D, बी और ए के साथ D13 है, प्लस एल एन, दूसरे वाला जो है ये बी वाला, इसकी दूरी बताइए जल्दी से, बी के साथ D है और ए के साथ कितनी है D13 है। ठीक है, ऐसे ही क्यू सी बाई टू निकाल लेते हैं भाई, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन। हाँ जी, कितना आएगा सी की ए के साथ, सॉरी सी की बी के साथ, सी की बी के साथ दूरी है D12 डिवाइड बाई ए के साथ कितनी है 23, प्लस एल एन जो दूसरे वाला चार्ज है उसकी बी के साथ दूरी बताओ जल्दी से, बी के साथ दूरी है भाई D12 और दूसरे के साथ ए के साथ कितनी है D23। ठीक है जी, फर्दर फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी ए पी टू की जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज क्यू ए डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एल एन D13 डिवाइड बाई आर डी का अंडर प्लस क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ भाई, आप याद ध्यान में रखना। ठीक है, आर डी का अंडर डिवाइड बाई D13 प्लस क्यू सी बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन D12 डिवाइड बाई D23।
ये मेरे पास नंबर 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये जो कंडक्टर होंगे राजे, उसको फिर ट्रांसपोज कर देंगे तीसरे केस में। ठीक है, अब जहाँ पे बी था, अब यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। दूरी सेम ही रहेगी, जे D12 है राजे, स्पेसिंग नहीं बदलेगी, जे D23 है, जे D13 है। ठीक है, बस यहाँ पे QC/2 हो जाएगा, यहाँ पे QA/2, यहाँ पे QB/2। ठीक है, तो वोल्टेज VAB निकाल लेते हैं भाई थर्ड केस के लिए, विच इज इक्वल टू QA/2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके इक्वल आ जाएगा राजे, LN। हाँ जी, ए की बी के साथ दूरी बताओ जल्दी से, D23 है, ए की खुद के साथ, प्लस LN। अब QA/2 दूसरे वाला चार्ज, इसकी बी के साथ D23 होगी, दूसरे के साथ D होगी राजे। ऐसे ही QB/2 डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा LN अपने के साथ R, ए के साथ कितनी होगी, बोलो जी, D23 प्लस LN, हाँ जी, D डिवाइड बाई D23। ठीक है, तो ऐसे ही QC/2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, LN C की B के साथ कितनी है, C की B के साथ है D13 डिवाइड बाई A के साथ कितनी है, D12 प्लस LN, हाँ जी, ये भी सेम ही आ जाएगा राजी, D12। ठीक है, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं राजी, तो BAB3 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, QA डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN कितना बनेगा राजी, जल्दी से बताओ, दैट इज D23 डिवाइड बाई RD अंडर रूट QB डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आएगी, दैट इज RD अंडर रूट डिवाइड बाई D23 प्लस QC डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN D13 डिवाइड बाई D12। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम VAB के क्या निकाल देंगे राजी, VAB का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू VAB1 प्लस VAB2 डिवाइड बाई VAB3, इसको निकालेंगे डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, तो निकालें फिर VAB, तो VAB एवरेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/3। अब देखो Q वाले एक साइड कर लो, QA वाले, QB वाले एक साइड, QC वाले एक साइड। ठीक है, तो QA डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN। देखो QA वाले, देखो मैं यहाँ से आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट केस सबसे पहले देखते हैं, जे अब QA LN D12, इसको मल्टीप्लाई करें 13 और यहाँ पे R है ना, सॉरी दूसरा केस कहाँ पे, ये है RD, देखो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, RD इंटू RD और D12 इंटू D13, और जो थर्ड केस आपके पास है ये आ जाएगा। ठीक है, तो QA के साथ कितना आ जाएगा राजी, D12 D13 D23। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है, अंडरूट RD इंटू अंडरूट RD इंटू अंडरूट RD, यही है ना भाई, ऐसे बन जाएगा, बोलो जी, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अंडरूट RD का क्या है, क्यूब कर दें, ऐसे आपको गिवन है। ठीक है, ऐसे ही आप क्यू भी निकाल लोगे भाई, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN। हाँ जी, क्यू बी के साथ देखो क्या क्या आ रहा है, ऊपर देखो RD अंडरूट है, नीचे सेम चीज़ है RD। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है RD, तो सेम आपका पहले की तरह ही है, यहाँ पे आ जाएगा अंडरूट RD इसकी पावर 3 डिवाइड बाई आएगा D12 D13 D23 प्लस QC, तो QC डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN। हाँ जी, इसका देखिए क्या है, ऊपर देखो D13 D12 इंटू D23, तीनों आ गए, नीचे भी वही तीनों आ जाएंगे। ठीक है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, LN 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उसका मतलब VAB की जो एवरेज वैल्यू आएगी राजे, अब देखो ये √3 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसका क्यूब रूट 3
और इस होल की पावर 3, ऐसे इसमें कर लेते हैं भाई, इसका क्यूब रूट 3 इस होल की पावर 3। ठीक है, वो 3 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्यू ए की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, क्यू ए दैट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d12 d13 d23 इसका क्यूब रूट डिवाइड बाई आर डी अंडर रूट प्लस क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर डी का अंडर रूट डिवाइड बाई d12 d13 d23 का क्यूब रूट। ठीक है जी, तो ये बी ए बी एवरेज आ गई, ए और बी था, इसका मतलब क्यू ए और क्यू बी था। ऐसे ही अगर मैं वी ए सी एवरेज की बात करूं, वो किसके इक्वल होगी राजी, जल्दी से बताओ। वो भी सेम ही होगी सर, कितनी, क्यू ए डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln d12 d13 d23 का क्यूब रूट डिवाइड बाई आर डी का अंडर रूट प्लस क्यू ऑफ सी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln आर डी का अंडर रूट d12 d13 d23 का क्यूब रूट। ठीक है जी, और आपको ये भी क्लियर है, अगर मैं दोनों वोल्टेज का सम कर दूं वो इक्वल टू क्या होगा, 3VAN के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब ये हुआ VAB प्लस VAC दैट इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ BAN। ठीक है, तो 3VAN विच इज इक्वल टू, हाँ जी, इन दोनों को जोड़ करना है आपने, इन दोनों को जोड़ कर दो। ठीक है, क्यू ए डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, ये तो आप कई बार कर चुके हो भाई, क्योंकि इन दोनों में से ये चीज़ फैक्टर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा क्यू बी प्लस क्यू सी, उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये 3 टाइम हो जाएगा, सिंपल 3 QA डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन, हाँ जी, ln d12 d13 d23 इसका क्यूब रूट डिवाइड बाई आर डी का अंडर रूट। ठीक है, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो मेरे पास VAN है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, QA डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन ln d12 d13 d23 इसका क्यूब रूट डिवाइड बाई आर डी का अंडर रूट। ठीक है, अब मुझे चाहिए कैपेसिटेंस। ठीक है, CAN की वैल्यू किसकी इक्वल होगी राजी, जल्दी से बताओ। CN इक्वल टू, हाँ जी, चार्ज कितना लोगे, QA लोगे या कुछ और लोगे भाई, जल्दी से बताओ। आप जब कैपेसिटेंस निकाल रहे थे दैट इज ड्यू टू चार्ज QA/2 से निकाल रहे थे। ठीक है, इसका मतलब QA/2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो QA/2। ठीक है, तो QA/2 से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, जल्दी से बताओ। विच इज इक्वल टू, हाँ जी, पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई ln d12 d21 सॉरी d13 d23 इसका क्यूबिक रूट डिवाइड बाई कितना भाई, आर डी का अंडर रूट। ठीक है जी, मेरे पास आ जाएगी CAN ड्यू टू चार्ज QA, लेकिन हमें चाहिए फेज की। ठीक है, फेज की कैसे आएगी, जल्दी से बताओ, बोलो जी। कंप्लीट फेज विद न्यूट्रल कितना होगा, कंप्लीट कैपेसिटेंस ड्यू टू कंप्लीट फेज विद न्यूट्रल। ये जो आपके पास दो चार्ज थे ना, QA/2 QA/2, तो इस चार्ज की वजह से मेरे पास जे वाली कैपेसिटेंस आ गई, इस चार्ज की वजह से भी इतनी ही आएगी, तो टोटल विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो भाई, तो 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई ln d12 d13 d23 का क्यूब रूट डिवाइड बाई कितना कर देंगे, आर डी का अंडर रूट। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। तो ये आ जाएगी कैपेसिटेंस ड्यू टू द बंडल कंडक्टर। ठीक है, ये फेरेड पर मीटर आ जाएगी। ठीक है जी,
तो बंडलिंग ऑफ कंडक्टर की वजह से आप देख सकते हो ये स्पेसिंग वाली टर्म इसके अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। तो बंडलिंग के साथ क्या होगा आपके पास, ठीक है, आर डी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। सॉरी, आर डी के साथ ये जो नीचे वाला फैक्टर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, ओवरऑल एल एन की वैल्यू कम होगी, ठीक है। ओवरऑल एल एन की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ड्यू टू बंडलिंग ऑफ कंडक्टर आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी राजी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये पॉइंट को लिख लो, ड्यू टू बंडल कंडक्टर, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगी राजी, पहले से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आई होप आपको भाई ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।